हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। और आप सबका स्वागत है नो फियर बोर्ड एग्जाम सीरीज में। जी हाँ, आज आपने बिल्कुल सही समझा हुआ है कि आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके अंदर हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गिवन पेयर ऑफ कंपाउंड्स। बराबर है कि नहीं? लास्ट टाइम हम लोग सीख चुके हैं हेलो अल्केन एंड देन अल्कोहल फिनोल ईथर। तो आज अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बाप रे बाप, ये लास्ट ईयर के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। आज मैं ये 17 क्वेश्चन एक साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। 17 क्वेश्चन जब हम एक साथ करेंगे, आई डोंट थिंक सो कि मैं ये 20 मिनट में खत्म कर पाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हम दो सीरीज में दो वीडियो में डिवाइड कर देंगे, लेकिन एक 20 मिनट का टाइमर में लगा देता हूँ, फटाफट लगाता हूँ। 2 मिनट रुकिए। जी हाँ, आगे 30 सेकंड या 40 सेकंड चले गए तो मैंने टाइमर में उतने कम लगाए हुए, यहाँ पे मैंने लगा दिया। सबसे पहले क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ाई करनी चाहिए? आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ये 17 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये 17 क्वेश्चन लास्ट, अगर मैं 2016-17 तक की बात करता हूँ, तब तक ये 47 टाइम्स पूछे जा चुके हैं इन योर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, स्टेट बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। 47 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिस्ट लगाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो यू कैन वेरीफाई इट। और अगर 5 साल और लगा लो, मैंने 17 तक बोला, मतलब 2022 तक तो और 7-8 बार तो पूछा गया ही होगा। मतलब मोर देन 50 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको ये 20 मिनट का वीडियो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले आपकी बोर्ड की एग्जाम के अंदर, सबके अंदर। देखो स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर आप क्वेश्चंस ले रहे हो, क्या वो पीवाईक्यूज है? डेफिनेटली आगे की सीरीज में जितने भी लिए वो पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यूज है। इसलिए मैंने आज इस बार बोर्ड का भी कौन से एग्जाम में पूछा गया था वो यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन हर बार लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाए। चलो टाइम बिगाड़े बिना हम कंटिन्यू करते हुए आगे जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछा गया हुआ, लेकिन वो करने से पहले जब अल्डिहाइड कीटोन मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर करवाया तो मैंने आयोडोफोम टेस्ट करवाया था। तो यहाँ पे एक आयोडोफोम टेस्ट को जरा हम वापस रिपीट कर लेते हैं। आयोडोफोम टेस्ट में होता क्या है? आयोडोफोम टेस्ट के लिए, अच्छा मुझे एक काम चाहिए, एक ही मिनट, मुझे एक एप्लीकेशन ओपन करनी है ताकि मैं इसके ऊपर लिख पाऊँ। 2 मिनट का काम, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 2 सेकंड का काम है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और आगे यहाँ पे। चलो, आयोडोफोम टेस्ट में हमने सीखा हुआ था कि अगर आपके पास 2 मिथाइल कीटोन्स है, देन आप अल्कलाइन आयोडाइड के साथ यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हो तो इट्स गोइंग टू फॉर्म येलो कलर क्रिस्टल CH3। और स्पेसिफिकली हमने बात कर रखी थी भाई वो अल्कोहल देता है 2 नंबर के अल्कोहल, सेकंड पोजीशन। वो लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप टाइप कीजिए अल्कोहल फिनोल ईथर डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शंस बाय आशीष अरोड़ा, आपको यूट्यूब पे ये लेक्चर मिल जाएगा। और एक चीज याद रखना, एक ही अल्डिहाइड ये देता है, ओनली अल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है येलो कलर क्रिस्टल का। हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए मैं फटाफट इसमें रिकैप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कीटोन में मैंने आपको बताया था 2 मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, उसमें चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, हर एक 2 मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है। बहुत ही प्यारी सी चीज। और अल्कोहल में मैंने आपको बताया कि भाई हमेशा ये वाले जो है वो सेकंड पोजीशन अल्कोहल तो डेफिनेटली देते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन अल्कोहल में एक अल्कोहल ऐसा था इथेनॉल। इथेनॉल ये देता है रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब भी ये आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हो, इट्स ए वीक ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट है, तो वीक ऑक्सीडेशन करते हो तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर आपको इथेनॉल देता है और इथेनॉल आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलो ये चीज हमने समझ ली। समझ लेना है भाई, क्या समझ लेना है? इतना 2 मिथाइल कीटोन, okay, second number position alcohol, only aldehyde that is acetaldehyde and only primary alcohol that is ethanol, यही आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी पूछा कि भाई डिस्टिंग्विश करना है, जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने लेके रखे हुए हैं यहाँ पे, डिस्टिंग्विश करना है, ये 3 क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे कि मैंने लिख रखा है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, कहाँ क्या पूछे गया। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, प्रोपेनॉल नहीं देता है, तो आपको लिखना क्या था भाई, इसको सोडियम अल्कली के साथ अल्कली आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो और वो येलो कलर क्रिस्टलाइन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आगे वाला जो रिएक्शन लिखा है वो लिख लेना, लर्न कर लेना और वो लिख के आ जाना। ये वाला देगा, ये वाला नहीं देगा, प्रोपेनॉल नहीं देता है। एक ही अल्डिहाइड दे रहा है, इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल है। एसिटाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड नहीं देता है, एसिटाल्डिहाइड देता है। तो आपको क्या लिखना है भाई, उसको अल्कलाइन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करो, येलो कलर का क्रिस्टलाइन देता है, दैट मींस इज गोइंग टू गिव यू एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड देता है, बेंजाल्डिहाइड नहीं देता है, फॉरगेट अबाउट दैट।
और कोई मगजमारी नहीं करनी। आपको कहीं पे भी इथेनॉल दिखता है ना, तो हमेशा सबसे पहले क्या देखने का, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया। अगर वो दे देता है ठीक है, दूसरा वाला नहीं देना चाहिए। ध्यान से, क्यों ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तीन तो आपको समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया बात। इथेनॉल देखता है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देख ही लेने का कि दूसरा वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा वाली कंडीशंस मैंने बता रखी कौन कौन से देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो गए, 17 क्वेश्चन करने हैं। होपफुली मैं एक ही सीरीज में कर दूं। देखो मेरे यहाँ पे और 3 आए। प्रॉब्लम इसका, इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। यस इट डज गिव, एक ही एल्डिहाइड दे रहा है, इथेनॉल भी देता है। क्यों? क्योंकि इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जब आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करोगे, तो वो इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल से वापस वो टेस्ट मिलेगा। यहां पे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे डू रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। बोथ ऑफ देम दे रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म, तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो आप। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल देता है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इज सेकंड नंबर कीटोन। ये भी बोथ ऑफ देम दे परफॉर्म द आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहां पे यूज नहीं कर सकते हो। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, यस यहां पे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, प्रोपेनॉल नहीं देता है। CH3 CH2 CHO, तो यहां पे आप आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। चलो वो तो समझ में आ गया सर, कहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते, बट प्रॉब्लम कहां पे था सर? ये दोनों अगर दोनों के दोनों आयोडोफॉर्म को रिस्पॉन्ड करे तो वहां पे आयोडोफॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो करना क्या चाहिए? तो इन दैट केस हमारे पास एक स्पेशल थिंग हम लेने वाले हैं। स्पेशल तो नहीं, हमें एक दूसरा टेस्ट समझना चाहिए, और वो टेस्ट कौन सा है? इफ आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, इन दैट केस आप अल्डिहाइड का एक 2 टेस्ट होता है, वो आपको परफॉर्म करना चाहिए। अल्डिहाइड का टेस्ट क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, ओके अल्डिहाइड के अंदर मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और डिटेल में देखे। 2 टेस्ट होते हैं अल्डिहाइड के, तो उसमें से जो पहला वाला टेस्ट है यहाँ पे, वो टेस्ट है हमारे पास, उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट या तो टॉलेंस टेस्ट। अल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, विच इज आपको रिएक्शन याद रखना है, 2AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस। अगेन ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेस्ट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। RCHO का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है RCO माइनस में और प्लस H2O में, बट स्पेशल चीज हो रही है सिल्वर। एक सिल्वर का मिरर बन जाता है जब आप ये टेस्ट करते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे सिल्वर कलर का मिरर बन जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ओके अभी टेक्निकली और डिटेल में नहीं जा रहे, आपको एग्जाम में क्या लिखना है। तो भाई अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड, ऑल टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक हो अरोमेटिक हो वो देते हैं, और एक स्पेशल केस में भी आपको टॉलेंस टेस्ट मिलता है, इसको टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। और स्पेशल केस में बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। एक स्पेशल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, सो वेट टिल द एंड। तो यहाँ पे एक सिल्वर मिरर मिलता है जब भी ये अल्डिहाइड है। चलो बहुत प्यारी चीज होगी, याद रखना एलिफेटिक एज वेल एज अरोमेटिक दोनों में मिल रहा है, बहुत प्यारी चीज है। उसके अलावा अल्डिहाइड के लिए और एक टेस्ट कर सकते हो, फेलिंग टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप अल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट एंड NaOH के साथ 2COH प्लस 4 NaOH के साथ रिएक्ट कीजिए, RCOH मिलेगा। इसका भी ऑक्सीडेशन होता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, यहाँ पे Na2SO4 प्लस 2H2 मिलता है, वो तो मिल रहा है, बट बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड का एसिड आपको प्रेसिपिटेट मिलता है, रेड कलर का C2O क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं क्यूप्रस ऑक्साइड है, माफ करना, C2 हाँ क्यूप्रस ऑक्साइड है। एंड ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड देते हैं, याद रखना अरोमेटिक नहीं देते। तो अगर आपके पास अल्डिहाइड है और एक अरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है, तो आप ये वाला टेस्ट कर सकते हो, जिसको डिस्टिंग्विश करना है कि भाई अगर दोनों अल्डिहाइड एक अरोमेटिक है और ये, तो फेलिंग टेस्ट कीजिए। फेलिंग टेस्ट आपको एलिफेटिक अल्डिहाइड देगा, अरोमेटिक आपको रेड प्रेसिपिटेट नहीं देगा। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है, बहुत प्यारी चीज है। चलो आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे अब। ओके जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ऑलवेज ओके नो नीड टू वरी अबाउट दैट, नो फिकर नो फियर व्हेन यू, हाँ आप सही बोले, नो फिकर नो फियर व्हेन आशीष अरोड़ा इज योर केमिस्ट्री टीचर। ओके विल कंटिन्यू फॉर द, एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमें दिया गया, नहीं हम जो लास्ट टॉपिक में थे पहले वो खत्म करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के अंदर
आप इथेनॉल एंड इथेनॉल यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट कर पाओगे? तो भाई नहीं 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 कर पाएंगे। इथेनॉल एंड इथेनॉल के अंदर कौन सा टेस्ट कर पाओगे? एक आपके पास अल्डिहाइड है और एक आपके पास अल्कोहल है। अल्डिहाइड के अंदर आप सिल्वर मिरर टेस्ट कर लीजिए ना। सिल्वर मिरर टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कीजिए इथेनॉल, तो वो सिल्वर टेस्ट देगा। या तो आप फेलिंग टेस्ट कर लीजिए, ये दोनों के साथ रिस्पोंड नहीं करता, इट डज नॉट रिस्पोंड। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन दोनों आयोडोफॉर्म देते, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं करोगे, बट इथेनॉल आपको सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। अब आप ये भी यूज कर सकते हो, अल्डिहाइड एंड कीटोन आया, अल्डिहाइड कीटोन आया, ओके, आप सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हो। आयोडोफॉर्म अगर आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, अल्डिहाइड कीटोन आया, आप सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हो। यहां पे भी देखो इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल है, हाँ आपने यहां पे आयोडोफॉर्म किया था, वो काफी वैलिड था, बराबर। ये आयोडोफॉर्म नहीं देता है, बट अगर आपको आयोडोफॉर्म नहीं करना है तो आप प्रोपेनॉल के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट कर लीजिए, वो भी वैलिड है। आपको दोनों टेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और दोनों लिख के आगे तो भी कोई फर्क नहीं। ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है और ये इथेनॉल सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हुए जाते। तो यहां पे हम देख रहे और एक क्वेश्चन मिला, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। देखो अगर मैं देखने जाता हूं यहां पे प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन के अंदर, तो हमें यह चीज पता है प्रोपेनॉन मतलब सेकंड नंबर कीटोन है। सेकंड नंबर कीटोन मतलब वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप आयोडोफॉर्म दिलवा दीजिए। प्रोपेनॉल जो है वो नहीं देगा, बिकॉज एक ही अल्डिहाइड देता है, वो इथेनॉल है, ये नहीं देगा। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते थे, वो पहला ऑप्शन था आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये है भाई ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो आप सिल्वर मिरर टेस्ट ले लीजिए। ये सिल्वर मिरर नहीं देगा, ये देगा। आप फेलिंग टेस्ट ले लीजिए। फेलिंग टेस्ट में ओके प्रोपेनॉल देगा, ये नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट में ये ओके रेड कलर का फेलिंग सोल्यूशन के साथ लगा तो रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट देता है, जो प्रोपेनॉल नहीं देता है। समझ में आया आप लोग को? बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। ओके, मैं आपको एक स्पेशल केस बता रहा था। मैं आपको क्या बता रहा था? एक स्पेशल केस। तो जरा स्पेशल केस देख लेते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको ये पूछ लिया तो वो है टॉलेंस टेस्ट में अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन है। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक स्पेशल कीटोन होता है जो आपको टॉलेंस टेस्ट देता है। एक स्पेशल कीटोन होता है जो आपको टॉलेंस टेस्ट देता है। आपके पास कीटोन है, उसके बाजू में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है विथ ए अल्फा हाइड्रोजन, विथ एन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वहां पे एक्चुअली टोटोमरिज्म होता है। डिटेल में नहीं जा रहे, उसका मैकेनिज्म में नहीं जा रहा, आपको मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला है, आपको खाली इतना ही बोलना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया ओके 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 तो आपको खाली ये ट्रिक लेना है। पेंटेन 2 मतलब ये हुआ, 3 हाइड्रोक्सी मतलब CHOH और CH2CH3। एंड इफ यू सी केयरफुली ओवर हियर, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कीटोन है, अल्फा पे हाइड्रोक्सी है, अल्फा पे हाइड्रोजन है। आप इसका टॉलेंस टेस्ट करवा दीजिए। ये टॉलेंस टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और कोई नहीं देता है तो ये देगा। तो बस दैट्स इट। ये स्पेशल केस हो गया। बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। ओके, और देखते हैं यहां पे हमारे पास। देखो उन्होंने हमें दे रखा है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। आप यहां पे प्रोपेनॉन है, अच्छा एक शांति से देखोगे, जहां कहीं भी प्रोपेनॉन है ना, प्रोपेनॉन अगर आपको दिख गया ना, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बिकॉज प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर CH3COCH3 है। खाली देखना है क्या प्रोपेनॉल आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ना? एक ही अल्डिहाइड देता है इथेनॉल, तो वो नहीं देगा। तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट यहां पे कंफर्म कर सकते हो। अगेन प्रोपेनॉन प्रोपेनॉल, ओके प्रोपेनॉन प्रोपेनॉल है यहाँ पे।
तो प्रोपेनॉन आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यहां पे आयोडोफॉर्म ले लीजिए ना। प्रोपेनॉल नहीं देता है। पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। पेंटेन 2 ऑन CH3CO CH2 CH2 CH3, सेकंड नंबर पे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पेंटेन 3 ऑन, सेकंड नंबर कीटोन नहीं है, 3 नंबर कीटोन है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर आप यहां पे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको आयोडोफॉर्म पे सिखा रहा हूं। देखिए ये आयोडोफॉर्म देगा। प्रोपेनॉन जहां कहीं भी देखा आप आयोडोफॉर्म ले ही सकते हो। हाँ, एक बात अलग है कि यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन आ रहा है, तो आप इसके लिए सिल्वर मिरर भी ले सकते हो। तो ये सिल्वर मिरर नहीं देगा, वो दूसरा ऑप्शन हो गया। बट आप आयोडोफॉर्म पे चले जाओ, हमेशा एक इजी चीज याद रखिए, दो तीन चीजें याद रख लीजिए। आपके पास अगर एसिटाल्डिहाइड है डार्क, ओके, सेकंड नंबर कीटोन है, सेकंड नंबर कीटोन चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो सेकंड नंबर कीटोन में आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे कि प्रोपेनॉन दिख गया, डार्क करके देना है, पेंटेन 2 ऑन दिख गया। एरोमेटिक में अगर ये है ओके, बेंजीन के पास COCH3, इसका नाम एसिटोफिनोन है, कॉमन नेम। ये भी आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, माफ करना, एसिटोफिनोन भी बोलते हैं और मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। और एक नाम है इसका मिथाइल फिनाइल कीटोन के अलावा, इसका नाम है फिनाइल इथेनॉन। तो एरोमेटिक में अगर कहीं पे आपको एसिटोफिनोन दिया, मिथाइल फिनाइल कीटोन दिया, फिनाइल इथेनॉन दिया, तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। दूसरे को देखने का कि दूसरा वाला दे सकता है कि नहीं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं प्रोपेनॉन आयोडोफॉर्म देगा, ये नहीं देगा। प्रोपेनॉन आयोडोफॉर्म देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। पेंटेन 2 ऑन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा। एसिटोफिनोन देता है, यस, अभी मैंने बताया एसिटोफिनोन इज दिस, ओके, सेकंड नंबर कीटोन है, एरोमेटिक है, नो फर्क, ओके। बेंजाल्डिहाइड नहीं देता आयोडोफॉर्म। एसिटोफिनोन देता है, बेंजोफिनोन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बेंजोफिनोन में और कुछ नहीं है, बेंजीन, CO और एक बेंजीन, ये 2 मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आया समझ में? आया? मेरे टाइमर यहाँ पे जा रहा है, देखो टाइम खत्म होने आ रहा है। लेट मी सी मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो अब तक तो समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यारा से चीज समझ में आ रही है, वेरी नाइस। और बेंजोइक एसिड वाला आ गया जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले रहा हूँ। नेक्स्ट छोटा सा एक लेक्चर होगा, आज मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन समझाया। नेक्स्ट अगेन 10 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, उसके अंदर ये टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जाम, एंड बिलीव मी इट्स योर PYQs, इट विल बी आस्क्ड। एंड छोटा सा 10 मिनट का वीडियो 1.5 की स्पीड से देख लीजिए, आपको हेल्प करने वाला है। एंड अगर आपको पसंद आता है तो एक कमेंट करना मत भूलना, बस एक प्यारी सी कमेंट, एक लवली कमेंट यूट्यूब पे अंदर डाल दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।